नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। आज हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स, सीनियर एक्सपर्ट जैसे डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, ऐसे एक्सपर्ट जिसके बारे में हमें अक्सर सलाह देते हैं कि अगर आप बीमार हैं तो आप अनाज जो है वो गेहूं और चावल खाना छोड़ दीजिए और उसकी जगह पे आप लीजिए मिलेट्स। मिलेट्स यानी कि कोदरा, कंगनी, हरी कंगनी, कुटकी और स्वांग। और ये 5 मिलेट्स हैं। इनको श्री धानिया भूई भी बोला जाता है। 3 तरह के मिलेट्स जो हैं वो डॉक्टर खादरवली ने इसके बारे में उल्लेख किया है। एक है नेगेटिव ग्रेन यानी कि नकारात्मक जो अनाज हैं उनमें आ जाते हैं गेहूं व चावल। ये हमें जब हम खाते हैं तो हमें स्वस्थ व्यक्ति से भी हमें बीमार कर देते हैं। दूसरा आता है न्यूट्रल ग्रेन, जिसमें रागी, मक्की, उसमें ज्वार, बाजरा और ऐसे अनाज जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो ये स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ तो रख सकते हैं, लेकिन एक बीमार व्यक्ति को उसमें तंदुरुस्ती के इसमें गुण बहुत कम, नामात्र के बराबर हैं। लेकिन जो ये 5 अनाज हैं, कोदरा, कंगनी, हरी कंगनी, कुटकी व स्वांग, ये वो अनाज हैं जिनको बड़ी रिस्पेक्ट दी है डॉक्टर खादरवली ने, और इनको श्री धानिया बोला गया। और इनको ये बोला गया कि अगर कोई बंदा बीमार है तो अगर इसको खाएगा, इसको डॉक्टर खादरवली के बताए अनुसार, तो वो उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएगा और वो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी बीमारी में कौन से मिलेट कितने दिन खाने हैं। और बात जहाँ तक आएगी काढ़ों की, तो काढ़े कौन सी बीमारी में कितने दिन कौन सा काढ़ा पीना है, आज हम आपको ये जानकारी देंगे। और साथ ही हम जानकारी देंगे अंत में कि काढ़े हमने बनाने कैसे हैं। और दूध की बात आएगी तो दूध भी हम कहाँ से लें, क्योंकि 5-6 चीज़ें हैं जो हमें मना की जाती हैं अक्सर इन डॉक्टर्स की द्वारा। इसमें मना किया जाता है गेहूँ, इसमें मना किया जाता है चावल, इसमें मना किया जाता है दूध, इसमें मना किया जाता है चीनी, इसमें मना किया जाता है रिफाइंड यानी रिफाइंड ऑयल, जो जितने भी तेल होते हैं, इसमें मना किया जाता है सफ़ेद नमक। ये कुछ ऐसी और बाज़ार में डिब्बाबंद चीज़ें, और इसके अलावा जो है वो दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं। तो दिमाग में सवाल ये आता है कि त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो इसमें कैसे क्या किया जाए ताकि वो हमें हमारा स्वाद भी पूरा हो मुंह का, और हमारे जो अंदर की दिक्कतें हैं वो भी दूर हो जाएं और दिक्कतें बढ़े भी ना। तो सबसे पहले बात करेंगे अनाज की, श्री धानिया की, मिलेट्स की। तो बात करेंगे जिन लोगों की किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है और उनके डायलिसिस हो रहे हैं, तो उनको जो है वो कैसे यूज़ करने हैं ये श्री धानिया, ये मिलेट्स जो है वो कैसे खाने हैं। तो इसमें डॉक्टर खादरवली ये बोलते हैं कि इसमें 2 दिन कुटकी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 दिन कुटकी, पहले 2 दिन कुटकी, उससे अगले 2 दिन लगातार जो है वो कोदो यानी कि कोदरा यानी कि कोडो मिल्क, और एक दिन कंगनी, स्वांग व छोटी कंगनी, जिसको हरी कंगनी भी बोलते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल है। जब जब लास्ट में आप छोटी कंगनी खा लेंगे एक दिन, तो फिर उसके बाद फिर 2 दिन कुटकी, फिर 2 दिन कोदरा, फिर 1 दिन कंगनी, 1 दिन स्वांग, फिर 1 दिन हरी कंगनी, ऐसे रूटीन पे चलते जाना है। तो इसमें यूज़ करने वाले काढ़े, अब काढ़े जो हैं वो मतलब स्वस्थ पत्ते होने चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। जैसे उसमें आ जाएंगे, अगर हम जड़ी बूटी का भी काढ़ा ले रहे हैं तो उसमें भी आ जाएंगे कि एक दिन जो है वो परिजात, एक हफ्ता हमने परिजात लेना है, परिजात का काढ़ा। उसके बाद दूसरे हफ्ते हमने धनिया का काढ़ा लेना। धनिया का एक ध्यान में रखना है, धनिया और पुदीना कोई भी लेना है अगर हमने, तो वो अपने गमले में, घर के जो पॉट में ही अगर आप उसको धनिया पुदीना लगाएं तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाज़ार से जो भी आप धनिया पुदीना आप ले रहे हैं तो उसमें जो एक समस्या ये है कि उसको गंदे पानी से सींचा जाता है, तो वो हमारे लिए हमें ठीक करने की बजाय और बीमार कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये जो काढ़े हैं हम जो स्वस्थ पत्ते हैं और अपने गमले से ही लें, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 हफ्ता परिजात,
एक हफ्ता धनिया, एक हफ्ता पुनर्नवा, मतलब आगे आगे चलते चले जाना है। फिर उससे अगला हफ्ता घाव पत्ता, फिर उससे अगला हफ्ता जो है वो भुई आंवला यानी भूमि आंवला। तो ये जो है वो 5 तरह के काढ़े हैं जो डायलिसिस जिनके लोगों के हो रहे हैं, किडनी जिनको समस्या है, ये उनके लिए हमने मतलब ये डॉक्टर खादर वली ने इसके लिए सुझाव दिया है। तो उसके अलावा हम बात करेंगे मधुमेह यानी शुगर यानी कि डायबिटीज़ की। तो डायबिटीज़ में देखते हैं कि कौन से मिलेट्स हमने कितने दिन खाने हैं। तो इसमें 2 दिन कंगनी, 2 दिन कुटकी, 2 दिन कोदरा, 2 दिन स्वांक और 2 दिन छोटी कंगनी यानी कि हरी कंगनी, यानी कि सारे ही अनाज हमने 2-2 दिन खाने हैं मधुमेह में, शुगर में, डायबिटीज़ में। तो इसमें अगर हम काढ़े की बात करें तो काढ़ा जो है एक हफ्ता हमने गिलोय का काढ़ा लेना है, एक हफ्ता हमने मेथी का काढ़ा लेना है, फिर उससे अगले हफ्ता जो है वो कुंदरू एक मतलब फल टाइप होता है, सब्जी टाइप होता है, उसका काढ़ा लेना है। फिर उसके आगे जो होता है काला जामुन, इसका काढ़ा हमने लेना है, एक हफ्ते बाद जाती ऐसे हमने शुरू करना है। तो उसके अगले हमने सहजन यानी कि सुहांजना यानी कि मरिंगा जो उसका काढ़ा लेना है। फिर उसके अगला हफ्ता हमने पुदीने का, और फिर अगला हफ्ता पान के पत्ते का, यानी कि पान के पत्ते का भी काढ़ा लेना है। यानी ये 7 तरह के काढ़े हैं जो आपने एक एक हफ्ता लेके फिर उसको बदलते चले जाना है। ऐसे ही थायराइड, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग अगर किसी के हुए हों, फिर रिपीट कर रहा हूँ, थायराइड, पीसीओडी, फाइब्रॉइड, हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग जिनके भी हुए हों, तो उनके लिए भी जो है वो सभी अनाज जो जितने भी 5 तरह के अनाज है, कंगनी, कुटकी, कोदरा, स्वांक व हरी कंगनी, ये 2-2 दिन ही सारे अनाज हमने ये लेने हैं। तो इसमें मतलब 2 दिन एक अनाज खा के फिर उसको बदल देना है, 2 दिन एक अनाज खा के फिर उसको बदल देना है, ऐसे सभी अनाज 2-2 दिन खाने हैं। तो इसमें अगर काढ़ों की बात की जाए, इन चारों बीमारियों में थायराइड, पीसीओडी, फाइब्रॉइड और हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की, तो इसमें बिल्व पत्र यानी कि बिल का पत्र होता है, उसका काढ़ा एक हफ्ता, फिर उसके अगले करंज का काढ़ा, उससे अगले हफ्ते इमली के पत्तों का काढ़ा, फिर उसके अगले जो हफ्ते जो है वो सहजन यानी कि सुहांजना यानी कि उसको हम मरिंगा बोलते हैं, उनका काढ़ा, तो पान के पत्ते का काढ़ा, नीम का काढ़ा, पीपल का काढ़ा, ऐसे कोई भी आप बदल बदल के ले सकते हैं। और इसके अलावा सुबह शाम 3 चम्मच नारियल तेल जो है वो कच्चा वर्जिन कोकोनट ऑयल होना चाहिए, कोल्ड प्रेस होना चाहिए। अगर बुल ड्रिवन किसी से मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन कोल्ड प्रेस और वर्जिन कोकोनट ऑयल ही जो है वो बेहतर रहेगा इसमें। तो इसमें ये ऊपर जो तीनों बीमारियां बताई गई है, जो तीनों तरह के जो हमने बताए हैं कैसे लेने हैं, उसमें फिर बता दूं कि मधुमेह, किडनी की अगर किसी की डायलिसिस हो रही हो, थायराइड, पीसीओडी, फाइब्रॉइड एंड हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, इसमें जो है वो सारा जो है उसमें 3 चम्मच नारियल तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस, सुबह शाम हमने इसको पीना है। अगर किसी को पीने में कोई दिक्कत भी आ रही है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सब्जी आप अगर खा रहे हैं तो उसके ऊपर से अगर आप इस तेल को डाल के उस सब्जी में मिक्स करके खा लेते हैं तो वो भी बेनिफिट करेगा। लेकिन अगर कच्चा लें तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि लिवर के लिए ये अमृत माना जाता है। तो ऐसे ही अगर रक्तचाप की बात करें, उच्च और निम्न रक्तचाप की, यानी कि हाई बीपी और लो बीपी के में भी इसमें भी जो है वो पांचों अनाज दो दिन लेने हैं। जैसे कंगनी 2 दिन, कुटकी 2 दिन, कोदरा 2 दिन, जो स्वांक 2 दिन और हरी कंगनी 2 दिन, यानी पांचों अनाज 2 दिन लेने हैं रक्तचाप वाले मरीजों को। यानी उच्च व निम्न रक्तचाप यानी कि हाई एंड लो ब्लड प्रेशर जो है उसके मरीजों को 2-2 दिन सभी अनाज लेने हैं ऐसे। इसके अलावा अगर हम काढ़ों की बात करें तो एक हफ्ता हमने बिलपत्र यानी कि बिलपत्र का काढ़ा, उससे अगले हफ्ते तुलसी के पत्तों का काढ़ा, फिर अगले धनिया हो जाएगा, धनिया के पत्तों का काढ़ा, फिर नागफनी इसका काढ़ा हो जाएगा अगले हफ्ते, फिर उसके बाद सर्पगंधा
इसका काढ़ा हम ले सकते हैं। ये 5 तरह के काढ़े जो हैं वो रक्तचाप वाले मरीजों को बारे में डॉक्टर खादर वली ने बताए हैं। ऐसे ही अगर वजन घटाने के लिए जो लोग मोटे हैं, जिसको हम ओबेसिटी की बीमारी बोलते हैं, अगर ओबीस हैं तो उनके लिए जो है वो अलग से अनाज का जो सेवन करने के लिए डॉक्टर खादर वली ने बताया है। इसमें 3 दिन जो है वो पहले 3 दिन कुटकी लेना है, उसके अगले 3 दिन जो है वो कोदरा लेना है, फिर 1 दिन जो लेना है वो कंगनी लेनी है, 1 दिन स्वांक लेना है और 1 दिन हरी कंगनी यानी छोटी कंगनी लेनी है। तो ये 5 दिन हमने ऐसे इसको इस्तेमाल करना है खाने में। तो इसके अलावा अगर हमने काढ़ा लेना है तो काढ़ा जो है उसमें 1 हफ्ता हमने हल्दी का काढ़ा लेना। अब हल्दी के काढ़े में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हल्दी जो है वो लकाडोंग हल्दी जो है वो सबसे बेहतर मानी जाती है। 3 तरह की हल्दी होती है। एक वो हल्दी जो हम लोग अपने खासकर अगर हम उत्तर भारत की बात करें, पंजाब हरियाणा में, तो यहाँ पे जो हल्दी की पैदावार होती है वो उसको 6 महीने तक 6 महीने के अंदर अंदर उसकी फसल जो है वो ले ली जाती है। तो उसका जो क्रुकमिन लेवल होता है तो वो जो है वो 1.5 से 2% उसमें क्रुकमिन लेवल होता है, जो दवा गुण जिसको बोलते हैं वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। ऐसे ही जो गढ़वाल की हल्दी होती है तो गढ़वाल की हल्दी में 4 से 5 3 4 5 ऐसे उसमें परसेंटेज होती है क्रुकमिन लेवल की, दवा गुण की। तो वहाँ उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन लकाडोंग ये एरिया पड़ता है उधर मेघालय में। मेघालय में लकाडोंग की हल्दी जो है वहाँ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उसकी फसल जो है वो उसकी सिंचाई जो है वो बारिश के पानी से होती है, और वहाँ जो है उसकी फसल भी जो है वो 9 से 12 महीने वो ज़मीन के अंदर रहती है, उसके बाद उसकी फसल ली जाती है। कोई इसके ऊपर पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता, कोई फंगीसाइड नहीं, कुछ भी नहीं डाला जाता। नेचुरल तरीके से वो फसल पैदा होती है हल्दी की, लकाडोंग हल्दी की। तो उसमें क्रुकमिन लेवल जो है वो 7 से 8% होता है, वो जो कि बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहाँ से हमें 4 गुना ज़्यादा जो है वो क्रुकमिन लेवल हमें मिल रहा है। जो बाज़ार से हम लोग हल्दी ले रहे हैं वो माफ़ कीजिएगा, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो उसमें काफ़ी सारी मिलावट आ रही है। उसमें एक तरह के कुछ कोई फल मिक्स किया जा रहा है जिससे उसका रंगत तो वैसी रहती है, लेकिन उसमें जो 1.5 से 2 क्रोकमिन लेवल का भी जो उसमें मिलावट मिलकर हमें पता नहीं क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, लेकिन वो हमारे लिए किसी काम की नज़र नहीं आ रही। और इसी वजह से जो गुण हमें हल्दी से मिलने चाहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और भारतीयों में हल्दी जो है वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन जो गुण जो फ़ायदे हमें हल्दी से मिलने चाहिए थे, जिन बीमारियों से जिन दुख तकलीफ़ों से हमें हल्दी बचाती है, वो उतना कारगर साबित नहीं हो रहा, वो हमें उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा जितना फ़ायदा हमें हल्दी से मिलना चाहिए था। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि बाज़ार से जो हम लोग हल्दी लेके आ रहे हैं वो हल्दी जो है वो बेहतर क्वालिटी की नहीं है। वो हल्दी जो है वो उसमें मिलावट आ रही है। लकाडोंग हल्दी है वो, अगर आप कहेंगे तो हमारे पास भी उस पर अवेलेबिलिटी है, तो अगर वो भी अगर चाहेंगे तो वो आपको वो भी मिल सकती है। तो लकाडोंग हल्दी का काढ़ा जो है, उसमें काढ़ा कैसे बनाना है कि उसमें आप मतलब 1 चम्मच अगर आप हल्दी लें तो उसमें एक कांच के गिलास में अगर एक गुनगुने पानी में यानी कि ल्यूक वार्म वाटर में अगर उसमें डाल दें, तो उसमें डालकर मतलब इतनी काली मिर्च हमने तुरंत तोड़नी है, तुरंत उसको किसी चीज़ में पीस कर उसमें डालनी है जिसकी 1 चुटकी बन जाए। तो वो तुरंत तोड़ना इसलिए बोलता है क्योंकि उसमें जो पेपरिन होता है उसकी दवा गुण जो होता है उस अगर तुरंत तोड़कर हम लोग उसमें डालते हैं तो ही उसका जो है वो फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। अब उसमें हल्दी में हमने जो पेपरिन यानी कि काली मिर्च हमने क्यों डालनी है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पेपरिन और क्रुकमिन, पेपरिन जो है वो किसी भी चीज़ में अगर हम लोग डाल के लेते हैं तो उसका जो बायो अवेलेबिलिटी है यानी कि उसमें दवा गुण लेने की क्षमता जो है वो 2000 गुना बढ़ जाती है। तो हल्दी, एक तो हम हल्दी बढ़िया ले रहे हैं, दूसरा उसके अंदर जो हम लोग पेपरिन डाल देते हैं 1 चुटकी, तो वो जो है वो उसका जो पावर है वो 2000 गुना बढ़ जाती है। तो ये हमने हल्दी बना ली, उसके अंदर हम लोग नींबू भी डाल सकते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा सा जो है वो पिंक रॉक सॉल्ट जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, लेकिन पिंक रॉक सॉल्ट जो है वो बढ़िया होता है। अगर
उसके बारे में अगर बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि पिंक रॉक सॉल्ट कैसा दिखता है और कैसे उसको उसमें 84 मिनरल्स कैसे हैं। तो 84 मिनरल्स वाला पिंक रॉक सॉल्ट भी हमने उसमें डाल देना है। तो उसको अगर आप सिप सिप करके थोड़ा सा मुंह में घुमाकर थोड़ा थोड़ा करके आप पिएंगे तो ये एक बेहतरीन जो है वो हमें फ़ायदा देने वाली चीज़ होगी। ना केवल जो है वो वज़न घटाने के लिए इसको काम आएगा, लेकिन और भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो एक हल्दी पीने से हमारी ठीक होगी। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि काढ़ा जो है एक हफ्ता हमने हल्दी का काढ़ा लेना है, एक हफ्ता हमने कुशा का काढ़ा लेना है, एक हफ्ता हमने खजूर का काढ़ा लेना है, एक हफ्ता हमने पीपल का काढ़ा लेना है, पान के पत्ते का उसके अगले हफ्ते काढ़ा लेना है, फिर एक हफ्ता हमने जीरे का काढ़ा लेना है। तो ये 6 तरह के काढ़े वजन घटाने के लिए, जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उनके लिए हैं, डॉक्टर खादर वली के द्वारा बताए गए हैं। इसमें एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं आपको कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है। और अगर जानकारी हासिल करके आपको कुछ फ़ायदा होता है तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। आई वुड लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर हियर दैट दिस प्रोग्राम इज़ नॉट मेंट फॉर मेडिकल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज सेक। क्योंकि ये डिस्क्लेमर देना अब मैं एक बार एक कमेंट किसी ने लिखा था कि आप कुलवंत जी जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उसमें आप जब ये बोल देते हैं कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, तो हमें थोड़ा सा दुख लगता है कि आपने ये क्यों बोला। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस है कि हमने ये चीज़ बोलनी ही बोलनी है कि इसको फॉलो करना पड़ेगा हम लोग गाइडलाइंस को, क्योंकि अदरवाइज़ जो हमें वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं देता यूट्यूब। कुछ कानून होते हैं उसकी हमें पालना करनी पड़ती है। सो एक बार फिर बोल दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है। और जानकारी हासिल करके आपको कोई फ़ायदा मिलता है तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे वजन बढ़ाने के लिए। पहले बात की थी वजन घटाने के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो सवाल करते हैं कि कुलवंत जी आप हमेशा ऐसी वीडियो बनाते हो जिसमें वजन घटाने के लिए बात की जाती है लेकिन वजन बढ़ाने के लिए कभी कुछ नहीं बोला जाता। जिन लोगों को वजन बढ़ाना हो तो वो कैसे किसके पास जाएं। तो बहुत सारे लोग मुझे इस बात पे फ़ोन भी करते रहते हैं कि वजन मेरा कम है, उसके लिए क्या करूं। तो वो नोट कर लें कि अनाज उन्होंने कैसे लेने हैं, सिरीधानियाँ कैसे लेने हैं, मिलेट्स कैसे लेने हैं। और 3 दिन पहले 3 दिन कुटकी लेनी है उनको, फिर अगले 3 दिन उनको कोदरा लेना है यानी कोडो मिल जिसको बोलते हैं, फिर कंगनी एक दिन स्वांक एक दिन जो है वो छोटी कंगनी यानी हरी कंगनी लेनी है। तो ये 5 दिन का साइकिल है। इसके बाद आगे फिर वही 3 दिन 2 दिन 3 दिन दो अनाज जो कुटकी व कोदरा, और फिर आगे एक एक दिन ऐसे चलते चले जाना। अब बात करेंगे काढ़ों की। तो एक हफ्ता हमने लेना राई के पत्तों का काढ़ा, एक हफ्ता हमने लेना राई सीधी राई का काढ़ा, और एक हफ्ता हमने लेना है मेथी का काढ़ा, और एक हफ्ता हमने लेना है जीरे का काढ़ा। यानी 4 तरह के काढ़े बताए गए। एक एक हफ्ते बाद हमने इसको बदलते चले जाना है। तो ये एक बाकमाल जो है वो चीज़ें डॉक्टर खादर वली की बताई हुई हैं। इसके अलावा जो है अब हम बात करेंगे दमा, जिसको अंग्रेज़ी में ब्रोंकाइटिस भी बोल देते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो सांस लेने में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करती है, और होती इसलिए है क्योंकि हम लोग छींक जुकाम जो अगर हमें होता है तब हम सेट्रेजिन, लिवोसेट्रेजिन, मोंटिलुकास्ट और पता नहीं क्या क्या हम लोग लोराटाडिन और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी दवाइयाँ हम लोग ले लेते हैं। तो जो शरीर, जो फेफड़े, जो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे अंदर जो वायरस जा रहा है, हमें हमारे अंदर कोई दिक्कत जा रही है, उसको जो छींक जुकाम की कार्रवाई के साथ उसको बाहर निकाल रहा था, हमने वो लिवोसेट्रिन सेट्रिन खाकर उसको अंदर ही वो सुखा दिया। अब वो सूखने के बाद जो है वो वायरस तो अंदर चला गया, लेकिन वो सूखने के बाद जो लंग्स की कैपेसिटी जो है वो अंदर फेफड़ों के अंदर वो जम गया, जो हमें म्यूकस बोलते हैं जिसको हम तो वो अंदर अगर रेशा जो है वो जम जाएगा तो उसकी वजह से धीरे धीरे जो है अंदर वो वायरस जो है वो गड़बड़ करने लगा, तो वो अंदर जो है समस्या पैदा हो जाती है और फेफड़ों की सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो एक किस्म से घट जाती है, बहुत कम हो जाती है। इसके लिए वो सांस लेने में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो ये जो दमा यानी ये जो दमे की बात कर रहे थे, दमा और क्षय रोग यानी कि टीबी, इससे भी ऐसा ही अंदर दिक्कत आती है और छाती जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो
दमा और टीबी जो है वो, इसके लिए अगर किसी को समस्या है इस रोग की, तो उसके लिए हमने कैसे सिरिधानियाँ यानी कि मिलेट्स जो है वो कैसे खाने हैं। इसमें कंगनी 2 दिन, जो कुटकी 2 दिन, कोदरा 2 दिन, स्वांक 2 दिन और हरी कंगनी यानी छोटी कंगनी भी 2 दिन, यानी कि पांचों अनाज 2-2 दिन हमने खाने हैं। इसमें काढ़ा जो है वो 1 हफ्ता हमने काली मिर्च का काढ़ा पीना है, जिसमें पेपरिन होगी। अब काली मिर्च जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ी इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी लिए हुए हैं। तो 1 हफ्ते हमने काली मिर्च का काढ़ा लेना है, 1 हफ्ते हमने अदरक का काढ़ा लेना है, 1 हफ्ते हमने हल्दी यानी कि जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लकाडोंग हल्दी लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हल्दी का काढ़ा हमने 1 हफ्ते लेना है और 1 हफ्ते हमने क्रंच के पत्तों का काढ़ा लेना। अब 4 तरह के काढ़े बताए गए हैं और चारों में हमने 1-1 हफ्ते लेकर उसके अंदर वो फिर बदल देना उसको। आगे आ जाएगा पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस यानी कि हाथ पांव कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, सिर कांपने लगता है, कुछ मतलब काफ़ी बुरी तरह से शरीर जो है वो झनाने लगता है, कांपने लगता है। तो ये एक इसमें दिमाग के अंदर जो है समस्या पैदा हो जाती है, उसकी वजह से नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, तो वो पार्किंसन रोग हो जाता है। तब अब हम इसके लिए अनाज जो है वो कौन से खाने हैं, डॉक्टर खादरवली ने क्या सुझाव दिया इसके बारे में। कंगनी 3 दिन, छोटी कंगनी यानी हरी कंगनी 3 दिन, और जो कुटकी जिसको सामा भी बोलते हैं, ये 3 दिन ये लेने हैं। 1 दिन कोदरा, 1 दिन जो है वो स्वांक। अब 3-3 दिन लेना है कंगनी, छोटी कंगनी यानी हरी कंगनी और कुटकी, और 1-1 दिन लेना है कोदरा और स्वांक, यानी फिर इसके बाद साइकिल शुरू कर लेना, फिर दोबारा वही रिपीट कर लेने हैं। अब आएंगे काढ़े की बात। काढ़ा जो है वो 1 हफ्ता हल्दी यानी लकाडोंग हल्दी, फिर मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि लकाडोंग हल्दी बहुत बेहतर होती है। 1 हफ्ता हल्दी, 1 हफ्ता दालचीनी। दालचीनी के बारे में भी एक बात बता दूं कि दालचीनी जो है वो बाजार से बिकने वाली जो दालचीनी है वो असली दालचीनी नहीं मिल पा रही, उसमें भी काफ़ी तरह की मिलावट आ रही है, क्योंकि ये एक संजीवनी अगर इसको हर्ब बोल दिया जाए तो ये भी इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बहुत सारे जो रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत सारे रोग जो हैं वो ठीक करती है दालचीनी। इसको भी अगर हम लोग बेहतर किसी सोर्स से लें तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर आगे है नागदाली, 1 हफ्ता सिताब का काढ़ा, एक हफ्ता 1 चम्मच नारियल तेल, 1 हफ्ता हमने लेना मूंगफली का तेल, 1 हफ्ता हमने लेना है तिल का तेल। तो फिर से इसी क्रम को दोहराते चले जाना है और ये करना है खाली पेट। अब फिर बता दें कि काढ़े जो लेने हैं वो 1 हफ्ता हल्दी का, 1 हफ्ता दालचीनी का, 1 हफ्ता नागदली, 1 हफ्ता सिताब का। इसके बाद जो है वो जो तेल पीने हैं उसमें आ जाएंगे 1 हफ्ता 1 चम्मच नारियल तेल, फिर उसके अगले हफ्ते 1 चम्मच मूंगफली का तेल, फिर उसके अगले हफ्ते 1 हफ्ता तिल का तेल पीना, फिर उसके अगले हफ्ते इसी क्रम को जो है वो दोहराते चले जाना। लेना हमने खाली पेट ही है। अब पथरी के और रोग में, पथरी जो एक समस्या है जो बॉडी के अंदर जो एक्सेस कैल्शियम और कुछ और चीज़ें जमा होने की वजह से अंदर जो स्टोन बन जाते हैं, तो पथरी रोग में जो डॉक्टर खादरवली ने पांचों अनाज जो है वो 2-2 दिन लेने हैं। 2 दिन लेने के बाद जो है वो उसको बदल देना है, यानी कि कंगनी 2 दिन, कुटकी 2 दिन, कोदरा 2 दिन, स्वांक 2 दिन और छोटी कंगनी यानी हरी कंगनी 2 दिन। ये 2-2 दिन सभी अनाज लेने हैं, फिर इसको बदलते चले जाना है। 2-2 दिन में सभी लेते चलना है, यानी जो पहले लिया था फिर अंत में जाके फिर वही पहले ले लेना। तो इसके अलावा जो पथरी में काढ़े जो हैं वो 1 हफ्ता पुदीने का, 1 हफ्ता धनिए का, 1 हफ्ता केले के तने का, और 1 हफ्ता अम्बाडा, 1 हफ्ता जो कस्तूरी और सौंफ। और इसमें आप इनके काढ़े आप ले सकते हैं, और ये 5 तरह के काढ़े लेने हैं और हर हफ्ते हमने इसको काढ़े को बदल देना। अब बदलने की अगर इसमें हम जाएं तो डॉक्टर खादरवली और जितने भी नेचुरल हेल्थ साइंसेस के एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि अगर हम काढ़ा जो हम कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं तो 1 हफ्ता हमने अगर ले लिया तो उसमें हमने जितना उसके खुराकी तत्व थे वो सारे हमारे अंदर आ चुके हैं।
अब हमने उसको ले लें, अब उसके बाद हमने उसको बदल देना है और दूसरा किसी चीज़ का काढ़ा लेना ताकि उसका खुराकी तत्व भी हमारे अंदर आ जाए। तो इस वजह से इसको बदलने की सलाह दी जाती है। अब स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डिमेंशिया, जिसको हम बोलते हैं भूलने की बीमारी, तो भूलने की बीमारी में जो अनाज हैं वो एक हफ्ता तीन दिन कुटकी, एक दिन कंगनी, एक दिन कोदरा, एक दिन स्वांक और एक दिन छोटी कंगनी यानी हरी कंगनी, यानी सिर्फ 3 दिन जो है वो कुटकी लेना है, बाकी सारे एक एक दिन अनाज लेने हैं। तो इसमें जो है वो काढ़ों की बात करें तो उसमें आ जाएगा एक हफ्ता हल्दी का काढ़ा यानी लकाडोंग हल्दी का काढ़ा, एक हफ्ता दालचीनी का काढ़ा, एक हफ्ता तिल के पत्ते का काढ़ा और एक हफ्ता सहजन यानी कि सुहांजना यानी कि मोरिंगा का काढ़ा, मोरिंगा के पत्तों का काढ़ा। ये बाकमाल चीज़ है और ये इसको हम लोग, अगर हम लोग संजीवनी हर्ब बोल दें तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये भी बहुत सारे गुण अपने अंदर संजोए बैठी है। तो जिसको गैस्ट्रिक परेशानी यानी कि पेट की गैस की समस्या है, बदहजमी है, इनको कुछ समस्या आ रही है, तो उसमें हमने क्या करना है, अनाज जो है हमने 3 दिन लेनी है कंगनी, 3 दिन छोटी कंगनी यानी हरी कंगनी, बाकी जो अनाज है कोदरा, कुटकी और स्वांक वो एक एक दिन लेने हैं। तो ये पांचों अनाज का साइकिल हो गया। तो इसमें अगर हम काढ़े लें की बात करें तो मेथी का काढ़ा जो है वो एक हफ्ता पान के पत्तों का काढ़ा, एक हफ्ता करंज का काढ़ा, एक हफ्ता अमलतास के पत्ते, एक हफ्ता बिरयानी के पत्ते। तब मेथी के काढ़े की बात करें तो मेथी को हमने अगर 1 चम्मच मेथी जो है वो रात को अगर भिगो कर रख दें तो सुबह उठकर अगर मतलब रात को अगर उसको बॉयल करके उसी पानी में अगर हम रख ले और सुबह उठ के अगर हम उसको पिए तो वो ज़्यादा बेनिफिट देती है, क्योंकि उसके अंदर सारी रात का जो उसके दवा गुण है वो सारे उसमें आ जाएंगे, तो वो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट देंगी। तो ये पांचों काढ़े हैं इसमें गैस्ट्रिक और पेट गैस की समस्या के लिए। जोड़ों का दर्द और सूजन इसमें जैसे वो इसमें अगर गठिए का भी बात करें तो गठिया भी इसी में थोड़ा सा आ जाएगा। तो इसमें जो है वो कंगनी जो है वो 3 दिन लेनी है, छोटी कंगनी यानी हरी कंगनी 3 दिन लेनी है और बाकी तीनों अनाज जो जैसे कुटकी, कोदरा और स्वांक जो है वो एक एक दिन लेना है। ये पांचों अनाज का ये साइकिल हो गया। अब बात करें काढ़ों की तो इसमें परिजात का काढ़ा जो है वो एक हफ्ता लेना है, पीपल के पत्तों का काढ़ा जो है वो एक हफ्ता लेना है, बिल पत्र का काढ़ा जो है वो एक हफ्ता लेना है, धनिए का काढ़ा हमने एक हफ्ता लेना है, अम्बाड़ा यानी अम्बाड़ी जिसको बोलते हैं उसका एक हफ्ता काढ़ा लेना है और अमरूद के पत्तों का काढ़ा जो है हम लोग एक हफ्ता लेना है। ये 6 तरह के काढ़े हो गए। अब हम जो तेल पीने की बात है उसमें आ जाएगा, एक हफ्ता हमने 1 चम्मच नारियल तेल जो है वो पीना है, 2 हफ्ते अगले हफ्ते हमने मूंगफली का तेल एक चम्मच लेना है और उसके अगले हफ्ते हम तिल का तेल पीना है, फिर उससे अगले हम इसी क्रम को हमने दोहराते चले जाना है। अब बात करेंगे आँख की समस्या की। आँख की किसी की भी तरह की समस्या हो सकती है, उसमें हमने कौन सा अनाज कितने दिन खाना है। कंगनी जो है वो 3 दिन खानी है, छोटी कंगनी यानी हरी कंगनी जो है वो 3 दिन खाना है और बाकी कुटकी, कोदरा और स्वांक जो है वो एक एक दिन खाना है। ये अनाज का साइकिल हो गया। अब इसके बाद हमने बात करनी है कि काढ़ों की, तो उसमें कैरेट है एक हफ्ता, पुदीना है एक हफ्ता, सौंफ है एक हफ्ता, बिरयानी के पत्ता है एक हफ्ता, सहजन के पत्ता है एक हफ्ता यानी कि सुहांजना यानी कि मोरिंगा के पत्तों का काढ़ा एक हफ्ता, यानी 5 तरह के काढ़े हैं और इस तरह से हमने इसको लेना है। तो दोस्तों वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है और अब मुझे यहीं पे विराम लगाना होगा। अगली वीडियो में आपको मैं बहुत तरह के इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बहुत सारे और अनाजों के बारे में भी बताऊंगा, बहुत सारे और बीमारियों में कौन कौन सी बीमारी में कौन से अनाज लेने हैं, कौन से काढ़े लेने हैं, कैसे लेने हैं, ये जानकारी मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है जिसको हम
अगर कोई भी अगर पैथी अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई भी अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इलाज फॉलो कर रहे हैं, तो ये कैसी जानकारी है जो अनाज खाकर काढ़े पीकर हम लोग अपने रोग ठीक कर सकते हैं। उसमें किसी तरह की कोई भी बंदिश नहीं है कि अगर आप दवाई ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई तरह की बंदिश नहीं है। आप वो अपना इलाज करते चले जाइए, खाने में सिर्फ ये चेंज कर लेना है। और जो मैंने आपको परहेज बताए हैं वो आप जरूर कीजिएगा। और अगर आप ये करते हैं और उसको इसके साथ ही आप ये भी जो मैंने ये बताए हैं, ये अनाज और ये काढ़े आप लेते हैं, तो आप बहुत सारा आपको फ़र्क पड़ने वाला है। डॉक्टर फादर वली की ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये डॉक्टर फादर वली का ये बताया हुआ तरीका है, और ये उससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो दवाई ना लेकर भी इसी चीज़ से बहुत सारे लोग जो हैं वो ठीक हो गए हैं। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा, और जितने ज़्यादा आप इसको फैलाएंगे उतना ज़्यादा लोगों का भला होगा। और उनमें से एक भी आदमी जो है अगर इस बताए गए तरीके से अनाज खाता है, काढ़े पीता है, और अगर वो ठीक हो जाता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, हमारे चैनल आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।